मैं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये दो किस्म के हमारे पास प्लांट्स है। ठीक है, इसको हम आज इस वीडियो में कंपेयर करेंगे और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि टेरिडोफाइट्स के भी हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और उसके बरअक्स उसके सामने हमने जिम्नोस्पर्म के भी छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए। ठीक है, तो वीडियो अपने लास्ट तक देखनी है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट में हमारे पास क्या कहता है टेरिडोफाइट की साइड से, दे आर नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म क्या कहता है, दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो कुछ भी इसमें नहीं है, सब कुछ इसमें हमारे पास सिंपल सा है। टेरिडोफाइट्स वो प्लांट है जो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स वो प्लांट है जो कि सीड को प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक हो गया, आपने कंफ्यूज नहीं होना। टेरिडोफाइट्स वो प्लांट है जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते, और जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स है जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, जो कि हमारे पास सीड को प्रोड्यूस करते हैं, सीड उसके अंदर बनता है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स में कुछ भी नहीं, सिंपल सा पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टेरिडोफाइट की साइड से, क्या कहता है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन इज इंडिपेंडेंट इन देम। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में हमारे पास स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो दो जनरेशन है। ठीक है, इसको मैंने पिछली वीडियो में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि खुद मुख्तार है। स्पोरोफाइट यहाँ पे खुद अपने लिए खुराक प्रिपेयर कर सकता है, गैमेटोफाइट अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ये भी अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकता है, अपने लिए खुद ग्रो कर सकता है, अपने लिए खुद अपने लिए खुद जी सकता है, और गैमेटोफाइट भी अपने लिए जी सकता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में हमारे पास क्या होता है कि ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे गैमेटोफाइट और हमारे पास स्पोरोफाइट जो है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, बल्कि ये अब यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करते कि किस तरह करते हैं और कौन कौन से रीजंस हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिर वीडियो दूसरी साइड पे चली जाती है। सिंपली हम ये डिफाइन करते हैं कि दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे डिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगा। ठीक है, एक दूसरे पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। टेरिडोफाइट की साइड से पॉइंट है, they may have true roots or leaves, stem is present in all members। ठीक हो गया, टेरिडोफाइट का क्या है, they may have true roots and leaves। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने टेरिडोफाइट को कंपेयर किया था ब्रियोफाइट से, तो वहाँ पे ब्रियोफाइट्स में क्या हुआ था कि ब्रियोफाइट्स के अंदर कोई भी ट्रू रूट्स या लीव्स या स्टेम नहीं प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे, लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या था, टेरिडोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम प्रेजेंट था। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या कहता है, दे मे हैव ट्रू रूट्स आर लीव्स। ठीक है, इसकी टेरिडोफाइट के अंदर ट्रू रूट्स भी होगा, ट्रू लीव्स भी होगा। ठीक हो गया, स्टेम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स, जितनी भी मेंबर्स हैं, जितनी भी स्पीशीज है, उसके अंदर स्टेम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये टेरिडोफाइट की बात है। आते हैं जिम्नोस्पर्म की साइड पे, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमारे पास दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी रूट, लीव्स, स्टेम प्रेजेंट होगा, और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दोनों के अंदर ये तीनों की तीनों चीजें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टेरिडोफाइट की साइड से, एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट। एडवेंटिशियस एक टाइप का रूट है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और एडवेंटिशियस रूट्स आर एब्सेंट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स है, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, वो रूट्स जो असल में रूट के अलावा जिस भी प्लांट के पार्ट से निकलता है उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रूट, ये वो रूट्स है जो मेन रूट्स के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से निकलता है, ग्रो करता है, उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो टेरिडोफाइट्स में एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में एडवेंटिशियस रूट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेम इज यूजुअली अंडरग्राउंड राइजोम। तो टेरिडोफाइट का हमारे पास जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड राइजोम होगा। राइजोम किसे बोलते हैं, राइजोम हमारे पास
वो स्टेम होगा जो ज़मीन के नीचे क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, हम किस तरह डिफाइन करेंगे इसको, राइजोम आर अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रो ऑन द सोयल सरफेस। ठीक है, जो कि सोयल के सरफेस पे क्या करता है, ग्रो करता है। इस पिक्चर में आप क्लियरली राइजोम की पिक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, राइजोम यहाँ पे प्रेजेंट होगा टेरिडोफाइट में, जबकि जिम्नोस्पर्म में राइजोम इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में कोई राइजोम नहीं होगा, जबकि टेरिडोफाइट में राइजोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वस्कुलर कैम्बियम इज एब्सेंट इन दैम। तो वस्कुलर कैम्बियम टेरिडोफाइट में क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम टेरिडोफाइट में एब्सेंट होगा। वस्कुलर कैम्बियम क्या चीज़ है, वस्कुलर कैम्बियम हमारे पास एक ऐसा थिन लेयर होता है। ठीक है, एक ऐसा थिन लेयर होता है, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा थिन लेयर होता है जो कि ज़ैलम और फ्लोएम को क्या करता है, सिपरेट करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास वस्कुलर टिश्यू जो है ज़ैलम और फ्लोएम, ये इसको क्या करते हैं, सिपरेट करता है। ठीक है, तो वस्कुलर कैम्बियम टेरिडोफाइट में एब्सेंट होता है और वस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन दैम, यानी कि जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, तो वस्कुलर कैम्बियम जो है वो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है टेरिडोफाइट की साइड से, इन फ्लोएम सीव ट्यूब्स आर विदाउट कैम्पेनियन सेल्स। ठीक है, तो इन फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर क्या होता है, सीव ट्यूब जो है वो कैम्पेनियन सेल के विदाउट होंगे, यानी कि सीव ट्यूब के साथ कोई कैम्पेनियन सेल मौजूद नहीं होगा। ठीक है, फ्लोएम की बात हो रही है। टेरिडोफाइट्स का जो फ्लोएम है उसके अंदर जो सीव ट्यूब है वो अपने लिए क्या होगा, खुद अपने लिए वो ठहरा होगा, उसके पास कोई कैम्पेनियन सेल मौजूद नहीं होगा। ठीक हो गया। सीव ट्यूब क्या होता है, ये एक ट्यूब होता है जो कि सेल की एक सीरीज पर वो क्या होता है, कंपोज होता है। ठीक है, उसके पास सेल्स की एक सीरीज होती है। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये फ्लोएम के पास, फ्लोएम में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, और प्लांट्स में इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो प्लांट्स में इसका काम क्या है, वो है खुराक की ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, सीव ट्यूब्स के काम क्या है, खुराक की ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, ये टेरिडोफाइट्स की बात है। जिम्नोस्पर्म की तरफ आते हैं, इन फ्लोएम सीव ट्यूब्स आर विद एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स के पास सेल्स होंगे, कौन से सेल, एल्ब्यूमिनस सेल होंगे। ठीक है, यहाँ पे सीव ट्यूब्स के साथ कोई कैम्पेनियन सेल नहीं होगा और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब के पास एल्ब्यूमिनस सेल मौजूद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेरिडोफाइट की साइड से, स्पोरोफाइल्स में आर मे नॉट ऑर्गेनाइज टू फॉर्म कोन। ठीक है, स्पोरोफाइल जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो इस तरह बना नहीं होगा कि वो आगे जाके कोन बना सके। ठीक है, ये टेरिडोफाइट की बात हो रही है। जिम्नोस्पर्म पे आते हैं तो स्पोरोफाइल्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म कोन। यहाँ पे स्पोरोफाइल ऐसे ऑर्गेनाइज होंगे, ऐसे बने होंगे कि वो आगे जाके कोन बना सकते हैं। ठीक है, अब स्पोरोफाइल क्या चीज़ है, ये एक लीफ होता है। स्पोरोफाइल क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक लीफ होता है जिस पर स्पोरेंजिया पैदा होता है। ठीक है, स्पोरेंजिया हमारे पास एक और सा स्ट्रक्चर है, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पोरोफाइल है और ये हमारे पास स्पोरेंजिया है। ठीक है, स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास स्पोर पैदा होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइल एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजिया पैदा होंगे और स्पोरेंजिया क्या होंगे, जिसके अंदर स्पोर पैदा होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिर स्पोर पैदा होते हैं। ठीक है, जिस स्पोरोफाइल पर फीमेल स्पोरेंजिया आता है उसको फिर हम मेगा स्पोरोफाइल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो स्पोरेंजिया जिसके अंदर फीमेल स्पोरेंजिया मौजूद होता है, वो स्पोरोफाइल जिसके अंदर फीमेल स्पोरेंजिया मौजूद होता है उसको हम मेगा स्पोरोफाइल बोलते हैं। और इसके अपोजिट है, और जिस स्पोरोफाइल पर मेल स्पोरेंजिया आता है उसको हम फिर क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफाइल। सिंपल सी बात है। वो स्पोरोफाइल जिसके पास फीमेल स्पोरेंजिया होंगे उसको हम मेगा स्पोरोफाइल बोलेंगे और वो स्पोरोफाइल जिसके पास मेल स्पोरेंजिया होंगे उसको हम माइक्रोस्पोरोफाइल बोलेंगे। ठीक है, और ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेरिडोफाइट की साइड से,
दे मे बी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। ठीक है, तो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस को मैंने पिछली वीडियो में क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स वो प्लांट्स है जो कि होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोरस वो प्लांट्स होंगे जिसके गेमीट्स जो है जिसके स्पोर्स जो हैं वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, उनके साइज उनके शेप वो सारे सेम होंगे। और हेट्रोस्पोरस वो प्लांट्स हैं जिनके जो स्पोर्स होंगे उनके हमारे पास जो साइज और शेप है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में हमारे पास एक ऑप्शन है कि ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म की हम बात करते हैं तो दे आर ऑलवेज हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म जो है वो हमारे पास हमेशा हेट्रोस्पोरस रहेगा। हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब है, ये वो प्लांट्स होते हैं जिसके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो उनका जो साइज और शेप है वो आपस में मैच नहीं करेगा। ठीक है, उनके जो हमारे पास मेल स्पोर है उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, और स्पोर है उसको हम मेगा स्पोर बोलते हैं। ठीक है, स्पोर है टेरिडोफाइट की साइड से स्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम स्पोरोफाइल। ठीक हो गया, टेरिडोफाइट का जो स्पोर है वो कहाँ से रिलीज होगा, वो स्पोरोफाइल से रिलीज होगा। जाहिर सी बात है वो स्पोरोफाइल के ऊपर बनेगा, वहाँ पे प्रोड्यूस होगा स्पोरेंजिया में, तो वो वहीं से क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या कहता है, ओनली मेल स्पोर्स आर रिलीज्ड बट मेगा स्पोर आर नॉट रिलीज। ठीक है, जिम्नोस्पर्म यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, चेंज है, सिर्फ और सिर्फ मेल स्पोर जो है वो रिलीज होंगे स्पोरोफाइल से, जबकि मेगा स्पोर जो है यानी कि जो फीमेल स्पोर है वो वहाँ पे ठहरे रहेंगे, वो वहाँ से रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेरिडोफाइट की साइड से मेल गैमीट्स आर मोटाइल दे डिस्पर्स्ड बाय वाटर। ठीक हो गया, मेल गैमीट्स जो है वो क्या है, वो क्या होते हैं, वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब कि वो हरकत करते हैं। ठीक है, वो मोटे होते हैं, वो मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल गैमीट्स आर मोटाइल, टेरिडोफाइट्स के जो मेल गैमीट हैं वो मोटाइल होते हैं, वो हरकत कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। दे डिस्पर्स्ड बाय वाटर। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जब बिखरते हैं, वो जब डिस्पर्स्ड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो थ्रू वाटर डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, वो पानी की वजह से या पानी के थ्रू क्या करते हैं, डिस्पर्शन करते हैं। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल गैमीट्स आर यूजुअली नॉन मोटाइल दे डिस्पर्स बाय वाइंड। ठीक है, या बाय विंड। तो मेल गैमीट्स जो है वो यहाँ पे नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का जो मेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होगा और वो हवा के थ्रू डिस्पर्स होगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है टेरिडोफाइट की साइड से मेगास्पोरेंजियम डज नॉट बिकम इंटीग्यूमेंटेड दे डू नॉट फॉर्म ओव्यूल। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का जो मेगास्पोरेंजियम है वो क्या होता है, वो इंटीग्यूमेंटेड नहीं होता। ठीक है, उसके पास अपना खुराक नहीं होता। दे डू नॉट फॉर्म ओव्यूल। ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल मौजूद नहीं होता, इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट नहीं होता या बनता नहीं है। ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म की तरफ आते हैं तो डियर मेगास्पोरेंजियम इज इंटीग्यूमेंटेड इट इज चेंज इनटू ओव्यूल। ठीक है, तो इसके मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, ओव्यूल मौजूद होता है और जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स का मेगास्पोरेंजियम है उसके पास कोई ओव्यूल नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, टेरिडोफाइट की साइड से माइक्रोस्पोर डज नॉट फॉर्म पोलन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर हमारे पास जो मेल स्पोर है वो कोई पोलन ट्यूब नहीं बनाता। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पोलन ट्यूब बनाते हैं वो वहाँ पे माइक्रोस्पोर टेरिडोफाइट्स के अंदर नहीं बनाता। और जिम्नोस्पर्म माइक्रोस्पोर फॉर्म पोलन ट्यूब, जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ट्यूब बनाता है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।